एक टर्म सीख लेते हैं। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक रिडक्शन रिएक्शन मैं सपोज कर लेता हूं Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनता है? Cu सॉलिड। ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। ये सर कैसे किया आपने? तो जितने प्लस उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, प्लस और प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या करेगा? एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेगा। तो 2 प्लस 2 माइनस ऐड कर दिए, न्यूट्रल हो गया, है ना? कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है ये? आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? रिडक्शन, है ना? अच्छा, यहां पर देखो n की वैल्यू पता चल गई हमें। n यहां पर कितना आ गया? 2 आ गया। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए ना आपने। अगर ट्रिपल प्लस होता तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते? 3। सिंगल प्लस होता तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते। तो मतलब हमें रिएक्शन भी पता चल चुकी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आपने, तो n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अब बताओ क्या लिखोगे इसमें? ये तो प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया। हम लिखेंगे ई सेल, ई इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट, है ना? अच्छा, किसी किसी बुक में रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिखते हैं? Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu लिख सकते। ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया ना भाई, डबल प्लस से Cu बन रहा है। अब ये क्या हो गया? यहां Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu लिख दूं, इसका मतलब क्या हो? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ आ रही होगी बेटा? ये क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। माइनस 0.0591। अच्छा, तकलीफ मत लेना इसमें। 0.059 है तो कैलकुलेशन करना तो 0.06 इसको सपोज कर सकते हो। बहुत सारी बुक में ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत टफ हो जाएगी। अपॉन n की वैल्यू क्या हो गई? 2 लॉग, लॉग ध्यान से समझना, Cu कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड, Cu सॉलिड अपॉन Cu डबल प्लस, Cu डबल प्लस, अब इसका एक्टिव मास ऐसे लिख सकते। n की वैल्यू 2 लिख दी। प्रोडक्ट में आपका कॉपर था, रिएक्टेंट में क्या था? Cu डबल प्लस था। ये रिएक्शन आपने इसमें लिख ली। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। चलिए, अगर ए समझ आ गया हो तो यहां पर एक चीज और समझ लें आप। जो सॉलिड होता है, सॉलिड होता है उसको क्या सपोज करते हैं? डेंसिटी। सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होती है? डेंसिटी होती है। डेंसिटी को हम लोग यहां पर यूनिटी सपोज, क्या कांस्टेंट सपोज करते हैं? यूनिटी सपोज कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी इसके लिए? ई Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, लॉग 1 अपॉन Cu डबल प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, और कैसे लिख सकते हो उसे? इसको पलट दें, Cu ऊपर ले जाए, ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? Cu डबल प्लस को ऊपर लेके जाए, Cu डबल प्लस को ऊपर लेके जाए, है ना? ये ऊपर लेके जाए। ये साइन मैथमेटिक्स वाले बच्चे अच्छे से समझ रहे हो। ये साइन क्या होगा? बदल जाएगा ना, माइनस वाला साइन क्या बदल जाएगा। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? ई नॉट Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu, माइनस की जगह प्लस लिख सकते हैं, 0.0591 अपॉन 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu डबल प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको ऊपर लेके जाना साइन चेंज करना पड़ेगा। ये सब ट्रिक है बेटा, ये सब सीखते जाना है। एन तो निकालना आ गया होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन। ये तो सिंपल सी रिएक्शन, अगर और खतरनाक रिएक्शन आएगी तो वहां भी निकालना सिखाता हूं। सब सीखेंगे आज। ध्यान से बेटा, लेक्चर बीच में छोड़ के मत जाना, पूरा देखना लेक्चर। आप पूरा का पूरा लेक्चर आपको उसमें फोकस करना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं।